हेलो गाइस, वेलकम टू द पोटेंशियल सीरीज। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, उसके एक टॉपिक जिसका नाम है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। उसको तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 21 खोल लें फटाक से। राइट, तो सबसे पहले इसे हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। राइट, तो सबसे पहले इसमें कह रहा है कि एसिड और बेस को हम मिलाएंगे तो क्या फॉर्म होगा। बेसिकली क्वेश्चन यही है, हमें यही समझना है। ठीक है, एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आएगा कि व्हाट विल बी फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड बेसिस विद रिएक्ट विद ईच अदर, और एन एसिड और बेस विद रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो चलो हम इसे बेसिकली समझते हैं। एक्टिविटी 2.6 कह रहा है टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोप्थलीन सॉल्यूशन। अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में फेनोप्थलीन क्या होता है। ठीक है, तो फेनोप्थलीन वही होता है जो एसिड में फीका होता है, मीन्स कलरलेस होता है, और बेस में पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो NaOH एक बेस है। ठीक है, OH आयंस केमिकल, अगर आप केमिकली आपको बेस को डिफाइन करने आता होगा तो आपको पता होगा कि बेस आर द केमिकल विच रिलीज OH माइनस आयन इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। राइट, तो ये जो NaOH है, ठीक है, बेस से या फिर एसिड बेसिकली इवापोरेटेड फॉर्म में होते हैं। राइट, तो उन्हें हम कन्वर्ट करते हैं एज बेसिकली हम सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। राइट, ताकि हम रिएक्शन कर पाएँ, है कि नहीं। तो ये जो NaOH है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है, इसमें जब हम फेनोप्थलीन का 2 ड्रॉप डालेंगे तो वो बेसिकली पिंक कलर का हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज़ द कलर ऑफ सोल्यूशन, पिंक। बेसिकली फेनोप्थलीन का क्योंकि प्रॉपर्टी होता है बेसिज में जाते ही पिंक कलर का हो जाता है। अब कह रहा है कि ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, और हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब होता है प्योर। ठीक है, इसे हम आगे समझेंगे, लेकिन बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ प्योर, या भी आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव। राइट, और डिल्यूट का मतलब हो जाता है मिलावट, उसमें हम कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इस NaOH के सॉल्यूशन में, जो कि फेनोप्थलीन से जिसे हम पहले ही रिएक्ट करा चुके हैं, पिंक कलर का हो चुका है, उसमें जैसे ही हम HCl पुट करेंगे तो क्या होगा, इज देयर एनी चेंज इन कलर ऑफ रिएक्शन। यस, जो रिएक्शन जो पहले पिंक कलर का था वो वापस से आपको हो जाएगा कलरलेस। तो ऐसा क्यों हुआ, देखो बेसिकली इस टॉपिक में हमें यही समझना है कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, एसिड भी मीन्स बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बेस भी ऐसा नहीं है कि कमज़ोर है, बेस कभी कभार एसिड से भी खतरनाक होता है। ठीक है, जितना हार्म एसिड कॉज करता है उतना ही हार्म बेस भी कॉज करता है। राइट, तो एसिड भी खतरनाक, बेस भी खतरनाक, दोनों रिएक्ट करेंगे, दोनों आपस में नलीफाई हो जाएंगे, दोनों आप एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, नलीफाई मीन्स बेसिकली न्यूट्रलाइज करना, है कि नहीं। इसका मतलब ये मान लो एसिड को मान लो आप प्लस और बेस को मान लो माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, जीरो फॉर्म होगा। तो ये हमारा है नलीफाई करेगा, और नलीफाई करने के बाद सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो बेसिज होते हैं या फिर एसिड होते हैं वो वेपर के फॉर्म में होते हैं, उसे हम एक्वस सॉल्यूशन में मीन्स वाटर के साथ मिक्स करते हैं। राइट, ताकि हम उसे लिक्विड बना सकें। ठीक है, तो जब ये दोनों लिक्विड मीन्स एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नलीफाई हो जाएंगे और वाटर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि पहले वो एक्वस सॉल्यूशन था दोनों का। राइट, ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि जो पहले जो कलर था फेनोप्थलीन का, ठीक है, फेनोप्थलीन पिंक कलर का इसीलिए हुआ था क्योंकि वो NaOH से मीन्स बेस से रिएक्ट कर रहा था। लेकिन जब हमने इसमें HCl मिक्स किया तो बेस प्लस एसिड मिलकर न्यूट्रलाइज हो गया, सॉल्ट फॉर्म कर गया, और फेनोप्थलीन सॉल्ट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो जो पिंक कलर का सॉल्यूशन था वो वापस से कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है ना हुआ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH, और फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड का कुछ ड्रॉप हम उसमें जैसे पुट करेंगे, क्या होगा, फिर से सोल्यूशन पिंक कलर का हो जाएगा, क्योंकि फेनोप्थलीन अभी भी भाई उसमें है। फेनोप्थलीन ने अपना कलर पिंक से पहले जब डाला था तो पिंक था, पिंक से दोबारा वो कलरलेस हो गया, क्योंकि वो जो हमारा सॉल्यूशन था NaOH उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स किया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने उसे नलीफाई कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, और न्यूट्रलाइज हो गया तो सॉल्ट फॉर्म किया, और सॉल्ट के साथ फेनोप्थलीन रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब जो सॉल्ट फॉर्म हुआ तो उसमें दोबारा से हमने NaOH जब पुट किया, ठीक है, तो दोबारा से बेसिक हो गया, और जब दोबारा बेसिक हो गया तो उसमें फेनोप्थलीन तो पहले से था उस सॉल्यूशन में। राइट, तो फेनोप्थलीन दोबारा से रिएक्ट किया और फिर से ये बेसिकली पिंक कलर का हो गया। ठीक है, तो यही हमारा एक्टिविटी था, कभी बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अब इन NCERT पेज नंबर 21 आप खोल लीजिए। इन एबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड। राइट, वाइस वर्सा मीन्स बोथ आर अपोजिट, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस
आर रिटेन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, राइट। और इस दोनों को बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वे में लिखने के लिए एक्वस एक्वस NaCl के बगल में भी एक्वस और वाटर के बगल में लिक्विड लिखा हुआ है, ठीक है। आप भी एग्जाम में ऐसा लिखना ताकि मीन्स बेसिकली टीचर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। इस टॉपिक से हमें यही समझ में आया कि एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। व्हेन एन एसिड विल रिएक्ट विथ अ बेस, राइट, एन एसिड विल रिएक्ट विथ अ बेस, देन इट विल फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर, राइट। तो इस टॉपिक से हमें पूरा ये जो टॉपिक था इसी पे सर्कुलेट करता था। और द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। न्यूट्रलाइज NEUTRALISATION, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को लिख सकते हैं एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड।